व खालिक मिन गैर मनसबत खलक़ल खलाइक बिक़ुदरते वस्तअबदल अरबाब बिइज़्ज़ते वस्सलातु वस्सलाम मुत्तहिय्यतु वल इकराम अलल बशीरिन नज़ीर अस्सिराजिल मुनीर हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल गुर्रिल मयामीन वल्लअनु दाइम अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क तवा व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। परवरदिगार आलम कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि ऐ साहिबान ईमान, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम के उस आग से बचाओ कि जिसके ईंधन इंसान होंगे और पत्थर। यह आय करीमा कुरान करीम की सूरह तहरीम की आय करीमा है, जिसमें साहिबान ईमान को ख़ुद अज़ाब से बचने और अपने अहलो आयाल और घर वालों और बच्चों को भी, अहलो आयाल को भी उस अज़ाब से बचने की ताकीद की जा रही है कि जिसमें ये बताया जा रहा है कि जहन्नम की आग जो होगी उसके ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। बज़ाहिर आय करीमा से यूँ आम इस्लाम के अहकाम दस्तूरात के ऊपर अमल करने की बात हो रही है, लेकिन अगर आप तफसीर में जाएं तो इसी आय करीमा के ज़ैल में उसूल काफ़ी की रिवायत में ये नक़ल है कि जनाब सुलेमान बिन खालिद ने रिवायत किया है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि आए इमाम की खिदमत में और आने के बाद वो कहते हैं कि ऐ इमाम, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो ये कि मेरे कौम वाले, मेरे घर वाले और मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जो मेरी बात के ऊपर एतमाद करते हैं, मेरी बात मानते हैं, सुनते हैं, तो क्या मैं उन लोगों को आपकी तरफ और ये कि उनको इस्लाम की बातें बताएं और उसके ऊपर वो अमल करें। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त इसी आय करीमा की तिलावत फरमाई थी, जिसमें इरशाद होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फ़ुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। यानी इमाम ने फरमाया हाँ हाँ ज़रूर, इसलिए कि खुदावंद आलम कुरान में फरमाता है कि तुम अपने आप को और अपने घर वालों को भी जहन्नम के उस अज़ाब से बचाओ कि जिसके ईंधन इंसान होंगे और पत्थर होंगे। बज़ाहिर इमाम अलैहिस्सलाम ने इस आय करीमा में इस बात का हवाला दे दिया, लेकिन अगर गौर करें तो इससे मतलब निकलता है कि अगर इस दुनिया में इंसान ज़िंदगी बसर करे और उसके दिल में इमाम वक्त की मोहब्बत और मारिफत और विलायत न पाई जा रही हो तो गोया वो मुस्तहिक़ के अज़ाब होगा, और जब दुनिया से जाएगा तो उसका ठिकाना जहन्नम होगा। यानी गोया ये आय करीमा इस बात की तरफ रहनुमाई कर रही है कि हमें दुनिया में जो ज़िंदगी बसर करनी चाहिए वो इमाम वक्त की मोहब्बत और विलायत के साथ। ये आयत इमामत और विलायत की तरफ हमें रहनुमाई कर रही है, लिहाजा तमाम आमाल के साथ, उन तमाम तालीमात इस्लाम के साथ अगर ख़ुद
इमाम वक्त की वलायत और मोहब्बत नहीं होगी तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा इंसान को। लिहाजा तो जब ये तय है कि हमें इस दुनिया में इमाम वक्त की मोहब्बत के साथ ज़िंदगी बसर करना है, तो फिर यकीनन उस ज़िंदगी में कुछ ज़िम्मेदारियाँ होंगी, उस इमाम से मुताल्लिक़ कुछ ऐसे फरमुदात होंगे, कुछ ऐसे इरशादात होंगे। खुसूसन अब ये मसला आता है दो पहलू के एतबार से कि वो इमाम के जो हमारे सामने मौजूद हैं, इमाम हमारे सामने हाजिर हैं, चाहने वाला इमाम की खिदमत में पहुंच रहा है, अपने मसाइल पेश कर रहा है, दरियाफ़्त कर रहा है, उसको मुश्किल का हल मिल रहा है, एक ये ज़िंदगी है। मगर कभी ऐसा होता है कि वो ज़माना है कि जिसमें उसका इमाम सामने नहीं है, हाजिर नहीं है, तो क्या करे। अब यकीनन सामीन इकराम, आप जानते हैं कि हम इमाम महदी अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की गैबत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो जब आपकी गैबत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं तो फिर हम चाहने वालों को कि जो इमाम की खिदमत में डायरेक्ट या मुस्तकीमन नहीं पहुंच सकते और हम अपने मसाइल इमाम से नहीं दरियाफ़्त कर सकते हैं, तो हम क्या करें। इमाम अलैहिस्सलाम पर्दे गैब में हैं, यानी इमाम अलैहिस्सलाम हमारी निगाहों के सामने नहीं है। ऐसा नहीं है कि वह हमारे आमाल से बेखबर है, माज़अल्लाह, नहीं, हमारे आमाल से बाखबर हैं। इमाम अलैहिस्सलाम हमारे एक एक फ़ेल और एक एक अमल के ऊपर निगाह रखते हैं। वो खुदा की हुज्जत हैं, उनकी वजह से ज़मीन बाकी है, तो यकीनन वो इस दुनिया की हिदायत का सबब हैं। तो वो तमाम ज़िम्मेदारियाँ भी और वज़ाइफ भी अदा कर रहे हैं। तो हमको इस ज़माने गैबत में क्या करना चाहिए? क्या हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ इस एतबार से कि हम इमाम अलैहिस्सलाम आएंगे और उनकी खिदमत में पहुँचेंगे, एक ज़माना आएगा, ज़ुहूर फरमाएंगे, इमाम की हुकूमत कायम होगी और दुनिया में अदल व इंसाफ फैलेगा, जुल्म जौर का ख़ात्मा होगा, तो क्या उस दिन के इंतज़ार में बैठे रहें? नहीं, इस आय करीमा के एतबार से इमाम वक्त की मोहब्बत और विलायत के साथ साथ अपने आप को भी बनाएं और अहलो अयाल को भी बनाएं, अपने घर वालों को भी बनाएं, यानी पाक व पाकीज़ा ज़िंदगी की तरफ लोगों को दावत दें और हम खुद भी सही रास्ते के ऊपर चलें, ताकि जब पूरा माशरा इस लायक हो जाएगा तो उस वक्त परवरदिगार आलम हिकमत समझेगा तो अपने हुज्जत और अपने वली को हुक्म देगा ज़ुहूर का, ताकि इमाम अलैहिस्सलाम को ज़ुहूर हो सके। तो हमें यूं ज़ुहूर के लिए बैठे नहीं रहना है, बल्कि हम अपने नफ्स की तरबियत करें, अपने घर वालों की तरबियत करें, अपने समाज की तरबियत करें, अहलो अयाल की तरबियत करें, तालीम की तरफ मुतवज्जे करें, ताकि एक पाकीज़ा माहौल बन सके। आज हमारे माहौल में, समाज में, माशरे में कितनी गंदगियाँ पाई जाती हैं और कैसी कैसी गंदगियाँ पाई जाती हैं, ये इंसान जो गौर करता है वो मुतवज्जे इस बात की तरफ। अगर हम अपने बच्चों और अपने अहलो अयाल और अपने ख़ानदान वालों या ख़ुद हम जब देखते हैं समाज में, माशरे में कि कहीं दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, कहीं पर कुरान की बेहुरमती हो रही है, कहीं इस्लाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, हमें तकलीफ़ होती है। तो बताइए, हम कि जिसका रिश्ता इस्लाम से फ़कत मानने वाले का है, और हम अगर किसी हुक्म को देखते हैं कि वो पामाल हो रहा है, तकलीफ़ होती है, अज़ियत होती है, तो बताइए, जिस ज़ात की बिना पर इस्लाम कायम हो, जिसकी बिना पर कुरान हो, जिसकी बिना पर कायनात हो, जो वारिसे इस्लाम हो, क्या वो इन तमाम बेहुरमती और उन तमाम ईमान और इन तमाम अहकाम इस्लाम की पामाली को देख कर के ख़ुद उसे अज़ियत नहीं हो रही होगी? यकीनन। लिहाजा हमें मिल कर के इस बात की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए कि इस ज़माने गैबत में जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, हम कम से कम अपनी उन ज़िम्मेदारियों को तो अदा कर सकें, उन वज़ाइफ को तो अदा कर सकें, ताकि जब इमाम अलैहिस्सलाम को ज़ुहूर हो और उनकी खिदमत में पहुँचे तो ये कह सके, मौला, हम आपकी खिदमत में नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन हमसे जो कुछ हो सकता था वो हम कर रहे थे। लिहाजा आपके ज़ुहूर के लिए दुआ करना है, आपके ज़ुहूर के लिए ज़मीना फ़राहम करना है, वो हम भी कोशिश कर रहे थे, समाज को भी इस बात की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे थे, अहलो अयाल को भी, घर वालों को भी, रिश्तेदार को भी इस बात के ऊपर आमादा कर रहे थे। तो उस वक्त कम से कम इमाम अलैहिस्सलाम इस बात की तायीद कर सकें। उलमा ने इस सिलसिले में बहुत से वज़ाइफ
गैबत में ज़िंदगी बसर करने वाले के लिए, जो इमाम का चाहने वाला है, बहुत से वज़ाइफ बयान किए गए हैं, तकरीबन 51-52 वो ज़िम्मेदारियाँ हैं कि जो ज़माने गैबत में एक चाहने वाले और एक इंतज़ार करने वाले के लिए बताया गया। लिहाजा आइए देखते हैं इस उन्वान से जो उलमा ने हमारी रहनुमाई की है उसमें क्या क्या बातें पाई जाती हैं। कोशिश करेंगे कि इन तमाम 4-5 जो भी तकरीरें हैं इसमें हम अपने उन तमाम वज़ाइफ और ज़िम्मेदारियों को बयान कर दें ताकि जो है वो सिलसिला आगे बढ़ता रहे। सबसे पहली ज़िम्मेदारी जो उलमा ने बयान किया, और ये मैं इस जगह पर ये बात भी आपके सामने पेश करूं कि ये वो वज़ाइफ हैं कि जिसको मोतबर आलिम दीन साहिब मिक्यालुल मकारिम ने अलग से ख़ुद एक किताब तालीफ़ फरमाई है, जिसे लोगों के सामने पेश किया है। अरबी में भी उसका तर्जुमा उर्दू में भी हो चुका है, फ़ारसी में भी है, मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसका तर्जुमा है। वज़ीफ़तुल अनाम के उन्वान से आपने तालीफ़ फरमाया और उसमें तमाम ज़िम्मेदारियों को बयान कर दिया है और रिवायतों की रोशनी में और आयतों की रोशनी में बयान किया। लिहाजा हमको इस बात की तरफ मुतवज्जे होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में तमाम मसरूफ़ियतों के बावजूद कुछ ऐसा वक्त निकालें और समझें कि हमारे वाकई क्या एक ज़िम्मेदारी होती है इस वजीफ़े को अदा करने के लिए। तो सबसे पहला वजीफ़ा जो उलमा ने नक़ल किया है वो ये कि हमको इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़िराक़ और जुदाई में गमगीन रहना चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम की मुसीबत में, इमाम अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत में हमें गमगीन रहना चाहिए। अब मसला ये आता है और बहुत से लोग जो पूछते हैं इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, हाजिर हैं, पर्दे गैब में हैं, तो उनके लिए गमगीन होना, या एक और ज़िम्मेदारी ये उलमा ने बयान की है कि हमको उनके फ़िराक़ और उनकी जुदाई पे गिरिया करना चाहिए, रोते रहना। दोनों में फ़र्क है, ये एक अलग वजीफ़ा है और ये एक अलग ज़िम्मेदारी है। उनके फ़िराक़ में और उनकी मुसीबत में गमगीन होना एक दूसरी बात है, और उनकी मुसीबत, उनकी मज़लूमियत में, उनके फ़िराक़ में रोना गिरिया करना एक दूसरी बात है। लिहाजा सबसे पहला वजीफ़ा जहाँ तक ये है कि हमें उनके फ़िराक़ में गमज़दा होना चाहिए, गमगीन रहना चाहिए। तो इस सिलसिले में ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जिसको उलमा ने रिवायतों को जगह जहाँ दी है वहाँ इसे भी नक़ल किया है और ये काफ़ी में भी मौजूद है। नफ़सुल महमूम लना, इमाम फरमाते हैं कि वो शख्स के जो हमारे लिए रंजीदा और हमारी मज़लूमियत पे गमगीन होता है, उसकी हर सांस तस्बीह का सवाब रखती है। इमाम अलैहिस्सलाम ने गोया हम अहले बैत के लिए कहा, यानी उनमें से किसी के लिए भी अगर उनकी मुसीबत के ऊपर गमज़दा होता है, इमाम फरमाते हैं उसकी एक एक सांस तस्बीह का दर्जा रखती है। तो अगर हम वो इमाम के जो हमारा अज़ीज़ है, जो हमारा महबूब है, जिसकी बिना पर हमारा वजूद कायम है, क्या इंसान एक लम्हा गौर करे, अगर इस दुनिया में किसी इंसान की कोई महबूब चीज़ होती, अगर वो इतनी महबूब हो कि जिससे एक लम्हे के लिए जुदाई वो बर्दाश्त न करता हो, अगर वो चीज़ उससे 1 महीना 1 साल के लिए जुदा कर दी जाए, तो वो इंसान के जो उससे इतनी मोहब्बत करता है, तो क्या उसके दिल में तड़प नहीं पैदा होगी कि वो चीज़ जिसे हम इतनी चाहत रखते हैं, जो मोहब्बत करते हैं, वो हमारे नज़दीक वो हमसे जुदा हो गई, इंसान का दिल तड़प, बल्कि न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न ज़िंदगी अच्छी होती है, न लोगों के दरमियान अच्छा लगता है। बताइए कि वाकई जिससे मोहब्बत हो जाती है वो इस फ़िराक़ में, इस तड़प में होता है कि किस तरीके से हम उसके करीब पहुँच जाएँ। तो वो इमाम के जो हमसे, हमारे बाप से भी ज़्यादा मेहरबान हो और मोहब्बत करता हो, शफ़क़त रखता हो, उस इमाम के जुदाई पर अगर हम उसकी मुसीबत पर गमज़दा हों और गमगीन हो तो ताज्जुब की कौन सी बात है। लिहाजा हमारी ज़िम्मेदारी, सबसे पहली ज़िम्मेदारी कि हमारा अज़ीज़ इमाम हमारी आँखों के सामने नहीं है। एक लम्हा के लिए इंसान वाकई गौर करे। लोग कभी कभी वाकई देखने में आता मजाक उड़ाते, तुम इमाम के लिए गिरिया करते हो, गिरिया कैसा। अज़ीज़ान गिरामी, ये वो लोग गुफ्तगू करते हैं जो इमाम की मारिफत नहीं रखते हैं, जो इमाम अलैहिस्सलाम की अज़मत से नावाकिफ़ हैं, जो इमाम अलैहिस्सलाम से दूर हैं। ये सारी
बातें इसीलिए पेश की जा रही हैं, कम से कम इमाम अलैहिस्सलाम की अज़मत और मारिफत, उनकी अहमियत का अंदाज़ा तो लगाया जा सके। वाकई जिससे इंसान इतनी मोहब्बत करता हो, क्या इतनी आसानी से उसको अपने करीब से दूर कर दे और उसके अंदर कोई तड़प ना पैदा हो, कोई इंतज़ार ना पैदा हो। यकीनन जो इंतज़ार हो तो इंतज़ार में भी एक तड़प पैदा होगी। तो सबसे पहली ज़िम्मेदारी है। दूसरी ज़िम्मेदारी ये कि इमाम अलैहिस्सलाम की, जो मैंने फरमाया अर्ज़ किया कि इमाम की जुदाई में और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मज़लूमियत और उनकी मुसीबत पे गिरिया करना, एक गमज़दा होना है और एक ये कि गिरिया करना है। जब भी ज़िक्र इमाम हो, जब भी इमाम का तज़किरा हो तो आँखों में आंसू आ जाए कि काश आज इमाम अगर आप होते तो दुनिया में मुसीबतें न होती। ख़ानदान में कोई बुज़ुर्ग बड़ा होता है, अगर गुज़र जाता, चला जाता, तो इंसान बहुत से हादसात और वाक़यात ऐसे जिनको याद करके इंसान गिरिया करता, रो देता, आँखों में आंसू आ जाते। क्यों? इसलिए कि उस लम्हे को याद करता है कि आगे काश अगर वो बुज़ुर्ग होते तो ये दिन न देखना पड़ता। तो अगर आज इमाम अलैहिस्सलाम मौजूद होते, हाज़िर होते, तो दुनिया में इतने हादसात हो रहे हैं, इतने मज़लूमों का खून बहाया जा रहा है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, इज़्ज़तदार को बेइज्जत किया जा रहा है, मोमिन को जलील किया जा रहा है, जो काफिर हैं, जो बेदीन हैं, उनको इज़्ज़त दी जा रही है। यकीनन ये तमाम हालात ना पैदा होते। आज हर तरफ मज़लूम जो है वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, उसके हक़ को लेने के लिए और दिलाने के लिए कोई नज़र नहीं आता है। सारे कौन है आज दुनिया में जो परेशान हाल ना हो? तो अगर इन तमाम परेशानियों को देखते हुए ख़ुद इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद और उनकी गैबत के ऊपर, उनकी मुसीबत के ऊपर इंसान दो आंसू बहाए क़तरत यकीन उसकी मोहब्बत और उसकी ये उल्फ़त व मवद्दत की निशानी होगी। तो दूसरी ज़िम्मेदारी है। तीसरी ज़िम्मेदारी होती है कि हमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म के सामने, इसी तरीके से खुदावंद आलम के हुक्म के सामने सर तस्लीम और रज़ा खम किया रहना चाहिए कि परवरदिगार आलम का ये ज़िम्मेदारियों में से है। खुदावंद आलम का हुक्म है, मसलहत परवरदिगार होगी, इमाम अलैहिस्सलाम हाजिर होंगे। हम इमाम अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में क्यों देर हो रही है, क्यों सामने नहीं आ रहे हैं, क्यों हाजिर नहीं हो रहे हैं, इतने सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, वो क्यों बैठे हुए हैं, इस तरह की बातें मारिफत और ईमान के ख़िलाफ़ है। लिहाजा हमें हुक्म खुदा के सामने सर तस्लीम खम किए रहना चाहिए, उनके हुक्म के सामने और परवरदिगार आलम की हिकमत के सामने अपनी कोई हिकमत नहीं है, अपनी कोई राय नहीं है, इसलिए कि हमने उसे खुदा माना है, हमने उसे खुदा की हुज्जत तस्लीम किया है। तो जब खुदा की हुज्जत हैं और परवरदिगार आलम है, तो जो दुनिया में हो रहा है और उस एतबार से जो उसने मसलहत से तरतीब दिया है वो यकीनन मसलहत के मुताबिक है। लिहाजा हमें इसके ऊपर सर तस्लीम और रज़ा खम किए रहना चाहिए और दुआ करना चाहिए। उसके बाद पाँचवीं ज़िम्मेदारी ये आती है कि हम अपने माल के ज़रिए से इमाम के निस्बत से हुस्न सलूक करें। ये बड़ा मसला है कि हम अपने अम्वाल के ज़रिए से इमाम अलैहिस्सलाम के लिए हुस्न सलूक करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इमाम अलैहिस्सलाम के लिए कभी सदका दे देते हैं, या जो वाजिबात हैं, खुम्स ज़कात हैं, इंसान उसे अदा कर देता है और समझता है कि हमने जो कुछ किया वो सब अपने फ़रीज़े से अदायगी हासिल कर ले, उसके बाद कुछ नहीं ज़िम्मेदारी। लेकिन आप बताएं, अगर कोई आपके नज़दीक बड़ा मोहतरम है, अज़ीज़ है, सब कुछ है, अगर उसके सामने जाएंगे, उसके पास कभी जाना हुआ, बताए आपको अगर ये एहसास हो जाए कि फ़लाँ शख्स जिससे हम इतनी मोहब्बत करते हैं उसे दुनिया की फ़लाँ चीज़ बहुत पसंद है, उसे दुनिया की फ़लाँ शय खाने के एतबार से, दुनिया के नेमतों के एतबार से उसे, तो क्या हम उसके फ़राहम करने के लिए सारी कोशिशें नहीं करेंगे? इंसान सब कुछ फ़राहम करने के लिए मेहनत करता, ज़हमत करता और ले जा करके उसकी खिदमत पे पेश करता। ऐसा नहीं है कि उसके लिए नहीं। या कभी ऐसा बड़ा बुज़ुर्ग है, इंसान चाहता उसके सामने जाए तो कुछ ले करके जाए, खाली हाथ ना जाए, तो जो कुछ भी हो सकता है उसके सामने लेके जाता है। मगर ऐसा नहीं कि वो हाकिम, वो बादशाह, अगर वो ऐसा बड़ा बुज़ुर्ग है
तो वही बात नहीं कि वो उसका मोहताज है, बल्कि इसके ज़रिए से हमारी मोहब्बत ज़ाहिर होती है कि हमको उससे कितनी मोहब्बत है। उसके नज़दीक कुछ भी नहीं है, वो उसके हो सकता है ज़ेर तसल्लुत हो, वो जितना चाहे वो जमा कर सकता है, तुम्हें दे सकता, मगर इसके ज़रिए से हम अपनी मोहब्बत पेश करते हैं। तो इस एतबार से भी अगर हम इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अपने मखसूस माल में से कुछ थोड़ा सा निकाल करके उनकी खिदमत में पेश करेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए बहुत ही अज्र का मूजिब होगा। और ये इस एतबार से कि हम इमाम अलैहिस्सलाम से हुस्न सलूक कर रहे हैं। रिवायत पे है, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स हमारी ज़ियारत के लिए नहीं आ सकता है, इमाम फरमाते हैं अगर कोई हमारी ज़ियारत के लिए नहीं आ सकता है, तो इमाम फरमाते हैं जहाँ है उसी मकाम पर दीगर मोमिनीन की ज़ियारत के लिए चला जाए, उसको वही सवाब मिलेगा जो हमारी ज़ियारत का सवाब है। उसके बाद इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अगर कोई शख्स हमसे हुस्न सलूक करना चाहता है, वो अगर नहीं पहुँच सकता तो कहते हैं, इमाम फरमाते हैं कि मोमिनीन के साथ हुस्न सलूक करे, खुदा की कसम वही सवाब मिलेगा जो हमारे साथ हुस्न सलूक करने का है, खिदमत में होगा। और इस तरीक़े से ग़ैबत इमाम में इस वजीफ़े को अदा कर सकेंगे। परवरदिगार आलम बेहक़ ज़हरा बीहा व अला बनीहा व सिर्रुल मुस्तौदिफ़िहा, माबूद तो अपने आखिरी वली के ज़ुहूर में ताजील फरमा और ग़ैबत इमाम अलैहिस्सलाम की ज़िम्मेदारियों को अदा करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन।